हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स स्टडी विद अनुज। तो स्वागत है आपका अपने चैनल लेट्स स्टडी विद अनुज में। तो इस वीडियो में हम 18 से 25 अक्टूबर 2020 के जितने भी वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनको जो है एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसीलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और ध्यान से वीडियो को देखिएगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को में भारत के अगले राजदूत कौन बनाए गए हैं? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, श्री विशाल वी शर्मा। तो श्री विशाल वी शर्मा को यूनेस्को में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा बात करेंगे यूनेस्को की, तो इसकी स्थापना हुई थी 4 नवंबर 1945 को। तो 4 नवंबर 1945 को जो है यूनेस्को की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है इसका पेरिस, फ्रांस में, और इसके जो वर्तमान हेड हैं उनका नाम है ऑद्रे ऑजुले। तो इतने फैक्ट आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 17 अक्टूबर। तो 17 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा बात करेंगे 14 अक्टूबर की, तो 14 अक्टूबर को मनाया गया विश्व मानक दिवस, और 15 अक्टूबर को मनाया गया विश्व विद्यार्थी दिवस, और 16 अक्टूबर को मनाया गया विश्व खाद्य दिवस। तो इतने फैक्ट आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 94। तो हाल ही में वर्ष 2020 का जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी हुआ है उसमें भारत का स्थान रहा है 94, और वर्ष 2019 में इसका स्थान था 102। तो इतने फैक्ट आप इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शोभा नायडू का निधन हुआ है, वह क्या थी? तो शोभा नायडू का निधन हुआ है, वो क्या थी? तो वो एक प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नृत्यांगना। तो यह जो है कुचिपुड़ी नृत्यांगना थी जिनका हाल ही में निधन हुआ है। और कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य लोकनाट्य है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन में आंध्र प्रदेश होगा, तो आप आंध्र प्रदेश को जो है टिक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने सबसे गरीब देशों को कोविड 19 महामारी से लड़ने के लिए $25 मिलियन उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव रखा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व बैंक। तो वर्ल्ड बैंक ने जो है जितने भी गरीब देश हैं उनको कोविड 19 महामारी से लड़ने के लिए $25 मिलियन उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव रखा है। बात करेंगे वर्ल्ड बैंक की, स्थापना हुई 1944 में और काम करना स्टार्ट किया वर्ल्ड बैंक ने 1945 में। और इसके जो हेड हैं उनका नाम है डेविड मलपार्स, और ये जो है 13वें क्रम के अध्यक्ष हैं। और इसकी जो हेडक्वार्टर है वर्ल्ड बैंक का वो है आपके वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में। और इसकी जो सीएफओ हैं यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, वो भारतीय मूल की हैं जिनका नाम है अंशुला कांत। तो इतने फैक्ट आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने ऑपरेशन ग्रीन की शुरुआत की है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय। तो हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने ऑपरेशन ऑपरेशन ग्रीन की शुरुआत की है। इसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का जो चार्ज है वो आपके नरेंद्र सिंह तोमर के पास है, और यह जो है कृषि मंत्री भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पृथ्वी 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ से किया गया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा। तो ओडिशा तट से जो है पृथ्वी 2 मिसाइल का जो है सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, और यह जो है सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, और इसकी जो मारक क्षमता है यह है आपकी 350 किलोमीटर। तो इतने फैक्ट आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिशन शक्ति कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य ने मिशन शक्ति कार्यक्रम की शुरुआत की है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, राजधानी है लखनऊ, और लखनऊ जो है आपका गोमती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में 2020 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऐश्वर्या श्रीधर। तो ऐश्वर्या श्रीधर जो है वर्ष 2020 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये मुंबई से बिलोंग करती हैं। और मुंबई जो है हाल ही में टैप वाटर इंडेक्स में टॉप पर रहा था। तो इतने फैक्ट आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माई टाउन माई प्राइड अभियान की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो माई टाउन माई प्राइड अभियान की शुरुआत की है आपके जम्मू एंड कश्मीर ने। तो हाल ही में जम्मू कश्मीर राज्य ने जो है माई टाउन माई प्राइड अभियान की शुरुआत की है। और जम्मू कश्मीर के जो नए उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है मनोज सिन्हा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में वुल्लर लेक पड़ती है और सलीम अली नेशनल पार्क आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द बैटल ऑफ बिलोंगिंग किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शशि थरूर। तो द बैटल ऑफ बिलोंगिंग किताब लिखी गई है शशि थरूर के द्वारा और यह जो है नवंबर 2020 में लॉन्च होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के महानिदेशक कौन बने हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माइकल ईरानी। तो माइकल ईरानी जो है अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के जो है महानिदेशक बने हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन संघ की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1905 में और इसका हेडक्वार्टर आपके हंगरी बुडापेस्ट में है। और भारतीय हॉकी फेडरेशन की बात करें तो इसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा। तो इतने फैक्ट आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने डिजिटल स्वास्थ्य सुविधाओं एवं सुरक्षा के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो आपको बताना है कि भारत ने डिजिटल स्वास्थ्य सुविधाओं एवं सुरक्षा के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, नीदरलैंड। तो भारत ने नीदरलैंड के साथ मिलकर डिजिटल स्वास्थ्य सुविधाओं एवं सुरक्षा के लिए जो है समझौता किया है। इसके अलावा बात करेंगे नीदरलैंड की तो राजधानी है अमस्टरडम और करेंसी है यूरो। ऑप्शन में आपके अमेरिका, तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और करेंसी है यूएस डॉलर। और इंग्लैंड की बात करें तो राजधानी है लंदन और करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा टीबी हारेगा देश जीतेगा हैंडबुक लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड। तो हाल ही में नागालैंड राज्य के द्वारा टीबी हारेगा देश जीतेगा हैंडबुक लॉन्च किया गया है। बात करेंगे नागालैंड की तो राजधानी है कोहिमा और वहाँ के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो। इसके अलावा वहाँ के गवर्नर का क्या नाम है? तो गवर्नर है नागालैंड के RN रवि। और हॉर्नबिल फेस्टिवल आपके हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है वो आपके नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IPL में 200 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महेंद्र सिंह धोनी। तो चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी जो है IPL में 200 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए किस देश ने मास टेस्टिंग करवाने की घोषणा की है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्लोवाकिया। तो कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए स्लोवाकिया ने मास टेस्टिंग करवाने की घोषणा की है। इसके अलावा बात करेंगे स्लोवाकिया की तो राजधानी है ब्रिस्टलवा और करेंसी है यूरो और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं ईगोर मोटोविक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हंस जलधारा योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो हंस जलधारा योजना की शुरुआत की है ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। तो हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार ने हंस जलधारा योजना की शुरुआत की है। और उत्तराखंड की बात करें तो राजधानी है देहरादून और हाल ही में उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई है गैरसैंण। इसके अलावा मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड में ही भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र भी बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने कपिला अभियान की शुरुआत की है?
तो आपको बताना है कि कपिला अभियान की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा मंत्रालय। तो शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में कपिला अभियान की शुरुआत की है। और बात करेंगे शिक्षा मंत्री की, तो हमारे जो वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं उनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक। और हाल ही में MHRD यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या किया गया है, शिक्षा मंत्रालय। तो इतने फैक्ट आप क्वेश्चन से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच सिलेनेक्स 2020 अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। तो भारत और श्रीलंका के बीच सिलेनेक्स 2020 अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। बात करेंगे श्रीलंका की, तो राजधानी है श्रीलंका की दो राजधानियां, पहली है कॉमर्शियल राजधानी कोलंबो और एडमिनिस्ट्रेटिव राजधानी श्री जयवर्धनेपुरे कोटे। और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं महिंद्रा राजपक्षे और राष्ट्रपति हैं गोटाबाया राजपक्षे। और यह दोनों जो हैं भाई भाई हैं। इसके अलावा श्रीलंका ने हाल ही में अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था जिसका नाम रखा गया है रावण। और इंडिया और श्रीलंका के बीच एक अन्य मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है मित्र शक्ति। तो इतने फैक्ट आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य में पहली बार हींग की खेती शुरू की गई है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश के लाहौल एंड स्पीति यानी लाहौल स्पीति ज़िले में पहली बार जो है हींग की खेती शुरू की गई है। इससे पहले जो है भारत जो है हींग का पूरी तरह से अन्य देशों से जो है आयात करता था। लेकिन अब जो है हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति ज़िले में पहली बार जो है भारत में जो है हींग की खेती शुरू की गई। बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की, राजधानी है शिमला, मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। इसके अलावा पिन वैली नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क, सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क आपके हिमाचल प्रदेश में पड़ते हैं। और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। तो इतने फैक्ट आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया। तो आपको बताना है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 20 अक्टूबर। तो 20 अक्टूबर को इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स डे यानी अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया। इसके अलावा राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की बात करें तो यह मनाया जाता है 29 जून को। तो ये दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय मनाया जाता है 20 अक्टूबर को और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 29 जून को। इसके अलावा 16 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस, 15 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड स्टूडेंट डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की राज्यपाल ने महिलाओं के लिए सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है। यहाँ पर सिर्फ नहीं है, सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है आपके उत्तर प्रदेश राज्य ने। तो उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने हाल ही में महिलाओं के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है शुरू किया है। यहाँ पे सिर्फ नहीं होना था, सेफ सिटी प्रोजेक्ट है इसका पूरा नाम। तो ये क्या है, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और लखनऊ आपका गोमती नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में काती बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया गया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असम। तो हाल ही में असम राज्य में काती बिहू त्यौहार जो है मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया पावर इंडेक्स 2020 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। तो एशिया पावर इंडेक्स 2020 में पहले स्थान पर रहा है अमेरिका, दूसरे पर रहा है आपका चाइना, तीसरे पर रहा है जापान और अपना देश भारत रहा है आपके चौथे स्थान पर। तो इतने फैक्ट आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत, यूएसए और जापान के साथ कौन सा देश मालाबार एक्सरसाइज में पहली बार हिस्सा लेगा। तो भारत, यूएस और जापान के अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया भी जो है अब मालाबार एक्सरसाइज में पहली बार जो है शामिल होने जा रहा है। बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की, तो राजधानी है कैनबरा और करेंसी है डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डेनमार्क ओपन का खिताब किसने जीता। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एंडर्स एंटोनसन ने। तो एंडर्स एंटोनसन ने डेनमार्क ओपन का खिताब
रेसमस जेमेक को हराकर जीता है और वुमेन्स सिंगल का खिताब कैरोलिना मारिन ने नोआमी ओकुहारा को हराकर जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में स्थित नर्मदा झील पर सी प्लेन सेवा की शुरुआत की गई है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात। तो गुजरात राज्य में स्थित नर्मदा झील पर सी प्लेन सेवा की शुरुआत की गई है। बात करेंगे गुजरात की, राजधानी है गांधीनगर, मुख्यमंत्री है विजय रूपानी और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। और इसके अलावा गिर नेशनल पार्क आपके गुजरात में पड़ता है और नल सरोवर लेक भी आपके गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुलिस मरणोत्सव दिवस कब मनाया गया? तो आपको बताना है कि पुलिस मरणोत्सव दिवस कब मनाया गया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 21 अक्टूबर। तो 21 अक्टूबर को जो है पुलिस मरणोत्सव दिवस जो है मनाया गया। 20 अक्टूबर को क्या मनाया गया? तो 20 अक्टूबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस और 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस और 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट डे मनाया जाता है। तो इन फैक्ट्स को बार बार रिवाइज कीजिएगा, तभी ये आपको याद होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मो विद्युत पोर्टल लॉन्च किया है? तो आपको बताना है कि हाल ही में किस राज्य ने मो विद्युत पोर्टल लॉन्च किया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ओडिशा। तो ओडिशा राज्य ने मो विद्युत पोर्टल जो है लॉन्च किया है। इसके अलावा यह पोर्टल जो लॉन्च किया गया है बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए, इस पोर्टल को ओडिशा राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। और बात करेंगे ओडिशा की, तो राजधानी है भुवनेश्वर और मुख्यमंत्री हैं ओडिशा के नवीन पटनायक और गवर्नर हैं गणेशी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में OECD इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो OECD इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट में पहले स्थान पर रहा है चीन। और अपने देश भारत की बात करें तो ये रहा है दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर रहा है आपका अमेरिका। इसके अलावा चीन की बात करें तो राजधानी है बीजिंग और करेंसी है युआन ऑब्लिक रेनमिनबी और वहाँ के राष्ट्रपति हैं जी जिनपिंग। और इंडिया और चाइना के बीच एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है हैंड इन हैंड। तो इतने फैक्ट आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने किस एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सैंट मिसाइल। तो हाल ही में डीआरडीओ ने सैंट मिसाइल का जो है सफल परीक्षण किया है और यह एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है और निर्माण किया है डीआरडीओ ने। तो इससे रिलेटेड कुछ एक फैक्ट जान लेते हैं। यह मिसाइल जो है हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है और इसकी जो फुल फॉर्म है यानी ये स्टैंड करता है स्टैंड ऑफ एंटी टैंक। और इसके अलावा हाल ही में रुद्र मिसाइल का भी डीआरडीओ द्वारा सफल परीक्षण किया गया था और ब्रह्मोस मिसाइल को भी डीआरडीओ ने निर्मित किया है। तो डीआरडीओ से रिलेटेड फैक्ट को जान लेते हैं। डीआरडीओ तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई 1958 में। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में है और इसका मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम और इसके जो वर्तमान हेड हैं उनका नाम है जी सतीश रेड्डी और इनका कार्यकाल जो है हाल ही में बढ़ाया गया है। तो इतने फैक्ट आप डीआरडीओ से याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र के कृषि कानून को खारिज करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो केंद्र के कृषि कानून को खारिज करने वाला देश का पहला राज्य बना है ऑप्शन नंबर ए पंजाब। तो हाल ही में पंजाब राज्य सरकार ने अपनी विधानसभा में विधेयक को पारित करते हुए केंद्रीय कृषि कानून को खारिज करने वाला पहला राज्य बना है। बात करेंगे पंजाब की, राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। और इसके अलावा चंडीगढ़ जो है भारत का कैरोसिन मुक्त पहला शहर है और चंडीगढ़ में ही रॉक गार्डन स्थित है जिसका निर्माण जो है नेकचंद द्वारा करवाया गया था। इसके अलावा अभोर नेशनल पार्क और बीर मोती बाग नेशनल पार्क आपके पंजाब राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सड़क सुधार के लिए एडीबी के साथ $177 मिलियन का ऋण समझौता किया है? तो $177 मिलियन का ऋण समझौता एशियन डेवलपमेंट बैंक और किस राज्य के बीच हुआ है? तो यह हुआ महाराष्ट्र के बीच। बात करेंगे महाराष्ट्र की, तो राजधानी है मुंबई
और मुंबई जो है हाल ही में टैप वाटर इंडेक्स में टॉप पर रहा था। मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में एक आत्मनिर्भर भारत परीक्षण केंद्र शुरू किया गया है? तो हाल ही में मध्य प्रदेश में जो है एक आत्मनिर्भर भारत प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश की बात करें तो राजधानी है भोपाल और वहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू की है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने 80,000 स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना को लागू किया है? तो राइट आंसर होगा आपका तमिलनाडु। तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने अपने 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो हाल ही में डीआरडीओ ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का जो है सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसके अलावा बात करेंगे डीआरडीओ की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 में और इसका हेडक्वार्टर आपके न्यू दिल्ली में है और इसके जो वर्तमान हेड हैं उनका नाम है जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने कोविड-19 के लिए कोविरैप तकनीक विकसित की है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आईआईटी खड़गपुर। तो हाल ही में आईआईटी खड़गपुर ने जो है कोविड-19 के लिए कोविरैप तकनीक को जो है विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य एनीमिया मुक्त सूचकांक में पहले स्थान पर रहा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हरियाणा। तो हाल ही में हरियाणा राज्य जो है एनीमिया मुक्त सूचकांक में पहले स्थान पर रहा है। बात करेंगे हरियाणा की, तो राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और इसके अलावा हरियाणा के जो राज्यपाल हैं, तो हरियाणा के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य और हाल ही में हरियाणा राज्य ने हेल्प मी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया था और जो आपके चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम होंगे तो यह भी आपके हरियाणा राज्य में होंगे। तो इतने फैक्ट आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2019 में घरेलू सेनानियों को आकर्षित करने की सूची में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। तो वर्ष 2019 में घरेलू सैलानियों को आकर्षित करने की सूची में उत्तर प्रदेश राज्य जो है पहले स्थान पर रहा है। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, राजधानी है लखनऊ और लखनऊ जो है आपका गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल और इसके अलावा आपका दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल कौन बना है? तो उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल कौन बना है ये आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आसन कंजर्वेशन रिजर्व। तो आसन कंजर्वेशन रिजर्व जो है उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल जो है बना है। और अब तक भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? तो कुल 37 रामसर स्थल भारत में हैं और इसमें जो है आर्द्र भूमि संरक्षण के तहत जो है रामसर में जो है 1971 में एक समझौता हुआ था और इसके अलावा हाल ही में नंगल वन्यजीव अभयारण्य और व्यास रिवर को जो है रामसर स्थल में घोषित किया गया था। इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सफल क्रियान्वयन में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मंडी। तो हिमाचल प्रदेश का मंडी जिला जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सफल क्रियान्वयन में शीर्ष पर रहा है। बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की, तो राजधानी है शिमला, मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में कुछ एक नेशनल पार्क हैं जैसे सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क और पिन वैली नेशनल पार्क और आपका
ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश राज्य में पड़ते हैं। और हाल ही में जो है ई पंचायत पुरस्कार 2020 किसने जीता? यह भी आपके हिमाचल प्रदेश राज्य ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी का निधन हुआ है, उनका क्या नाम है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विजय लक्ष्मी रमनन। तो भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी विजय लक्ष्मी रमनन का हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने YSR बीमा योजना की शुरुआत की है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। तो हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने YSR बीमा योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने एकीकृत कृषि ग्राम योजना का उद्घाटन किया है? तो आपको बताना है कि किस राज्य ने एकीकृत कृषि ग्राम योजना का उद्घाटन किया है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। तो हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार ने एकीकृत कृषि ग्राम योजना का जो है उद्घाटन किया है। बात करेंगे उत्तराखंड की, तो राजधानी है देहरादून। और इसके अलावा हाल ही में उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई है गैरसैंण। मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड को वैली ऑफ फ्लावर्स भी कहा जाता है। और उत्तराखंड के ऋषिकेश में जो है भारत का पहला ग्लास ब्रिज का जो है निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सुनंदा सम्मान की स्थापना की है? तो हाल ही में ओडिशा राज्य सरकार ने सुनंदा सम्मान की जो है स्थापना की है। तो यह सम्मान जो है प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका सुनंदा के सम्मान में जो है स्थापित किया गया है। और इस सम्मान के अंतर्गत जो है जो विजेता होगा उसको 2.5 लाख राशि और प्रशस्ति पत्र से जो है सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया? तो आपको बताना है कि हाल ही में विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 24 अक्टूबर। तो 24 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष जो है विश्व पोलियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा 24 अक्टूबर को और क्या मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र का स्थापना दिवस भी आपका 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। बात करेंगे 20 अक्टूबर की, तो 20 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व सांख्यिकी दिवस। और इसके अलावा 16 अक्टूबर की बात करें तो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस। और बात करेंगे 15 अक्टूबर की, तो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व विद्यार्थी दिवस। तो इतने फैक्ट आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत को कितने साल बाद अंतर्राष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन गवर्निंग बॉडी की चेयरमैनशिप मिली है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 35। तो हाल ही में भारत को 35 वर्षों के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन है यानी ILO है, उसकी जो गवर्निंग बॉडी की चेयरमैनशिप जो है मिली है। तो बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है आपका, वो आपके जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। और इसके वर्तमान समय में जो हेड हैं उनका नाम है गाय राइडर। तो इतने फैक्ट आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IMF में शामिल होने वाला 190वां देश कौन बना है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंडोरा। तो IMF में शामिल होने वाला 190वां देश बना है अंडोरा। और इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। और बात करेंगे अंडोरा की, तो अंडोरा की राजधानी है एंडोरा लावेला और करेंसी है यूरो। और IMF की बात करें तो IMF की स्थापना हुई थी 1945 में। और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। और इसकी जो MD है उनका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। तो इतने फैक्ट आप IMF से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने नई औद्योगिक नीति 2020-25 की घोषणा की है? का ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटका। तो कर्नाटक राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति 2020-25 की घोषणा की है। बात करेंगे कर्नाटका की, तो राजधानी है बेंगलुरु और मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा। और
वहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है वजूभाई वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने शहरी शिक्षा नीति में सुधार के लिए पैनल का गठन किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग। तो हाल ही में नीति आयोग ने शहरी शिक्षा नीति में सुधार के लिए पैनल का गठन किया है। बात करेंगे नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को, और इसको जो है योजना आयोग के स्थान पर लाया गया है, और इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में, और इसके जो वाइस चेयरमैन हैं वो है राजीव कुमार, और इसके जो वर्तमान सीईओ हैं उनका नाम है अमिताभ कांत, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी जो है नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान चलाने की घोषणा की है? तो हाल ही में किस राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान चलाने की घोषणा की है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य ने स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान चलाने की घोषणा की है। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, राजधानी है रायपुर, और मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, और छत्तीसगढ़ की गवर्नर है अनुसुईया उइके। तो इतने फैक्ट आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।